भारत, चीन, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन या फिर जर्मनी, दुनिया के ताकतवर और बड़े देशों की तो हम बहुत बात करते हैं, लेकिन क्या हम तुवालू, किरिबाती, सोमोआ, मार्शल आइलैंड या फिर फिजी जैसे देशों की बात करते हैं? ये सभी समंदर में टापुओं पर बसे छोटे छोटे देश हैं, लेकिन देखा जाए तो आज हमारी पृथ्वी के भविष्य का फैसला इन्हीं जगहों पर हो रहा है। समंदर के बढ़ते जलस्तर की वजह से ये देश पानी में समाते जा रहे हैं, लेकिन अगर ये देश डूबे तो फिर खतरे की जद में दुनिया के बहुत सारे इलाके होंगे। इधर पानी उधर पानी, बीच में एक संकरी सी पट्टी। सुदूर प्रशांत महासागर में स्थित तुवालू की भौगोलिक स्थिति कुछ इसी तरह की है। करीब 11,500 की आबादी वाला तुवालू 9 छोटे छोटे टापुओं पर बसा है। यहाँ जिंदगी बहुत सादी सी है, लेकिन कभी कभी मुश्किल भी। सदियों से यहाँ बसे लोगों को इसकी आदत है, लेकिन अब पानी सर के ऊपर से गुजरने की नौबत आ रही है। तुवालू धीरे धीरे डूब रहा है, क्योंकि समुद्र का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। 2021 में तुवालू के विदेश मंत्री साइमन कोफे ने समंदर में खड़े होकर संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि जब हमारे आसपास पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है तो सिर्फ भाषण देने से काम नहीं चलेगा। दुनिया को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तुरंत कदम उठाने होंगे। तुवालू में कोई ऐसी जगह नहीं है जो समुद्र के जलस्तर से 4.5 मीटर ऊंची हो, और औसत ऊंचाई को देखें तो ये 2 मीटर से ज्यादा नहीं है। यहाँ न पानी के सोते हैं और न ही कोई नदी, इसीलिए बारिश का पानी जमा करना बहुत जरूरी है। बीते 3 दशक में तुवालू ने समुद्र के जलस्तर में 15 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी देखी है, जो वैश्विक औसत से 1.5 गुना ज्यादा है। खतरा बिल्कुल सामने खड़ा है। इसीलिए 2023 में तुवालू ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक ऐतिहासिक जलवायु और सुरक्षा संधि की, जिसके तहत तुवालू के 280 लोगों को हर साल ऑस्ट्रेलिया में बसने का मौका मिलेगा। इस संधि पर अगले साल से अमल होना है। पीढ़ियों से यहाँ रह रहे लोगों के लिए अपनी मातृभूमि को छोड़ना आसान नहीं होगा, लेकिन उनके सामने ज्यादा विकल्प भी नहीं हैं। तुवालू न सिर्फ दुनिया के सबसे छोटे देशों में गिना जाता है, बल्कि जलवायु परिवर्तन की वजह से जिन देशों पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है, उनमें भी वो आगे दिखाई देता है। खतरा सिर्फ तुवालू पर नहीं है, बल्कि दुनिया भर में निचले इलाकों और टापुओं पर बसे करोड़ों लोगों पर तलवार लटकी है। दुनिया के करीब 2/3 हिस्से पर पानी है और 1/3 हिस्से पर जमीन, यानी हम चारों तरफ से समंदर से घिरे हैं, और अगर समंदर का जलस्तर बढ़ा तो ये ज़मीन पानी में समाती जाएगी। और दुनिया के कई इलाकों में पहले से ऐसा हो रहा है, जैसे कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, जिसका उत्तरी हिस्सा बीते 10 साल में 2.5 मीटर पानी में डूब चुका है। शहर के बाकी इलाकों की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। इसीलिए इंडोनेशिया बोर्नो द्वीप पर अपनी नई राजधानी नुसांतारा बसा रहा है। भले ही जकार्ता भविष्य में इंडोनेशिया की राजधानी ना रहे, लेकिन अगर शहर डूबता है तो वहाँ रहने वाले 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को भी दूसरी जगह पर ले जाना होगा। पृथ्वी के ध्रुवों पर हजारों साल से जमा बर्फ अब दरक रही है। ये बर्फ धरती पर मौजूद ताजे पानी का सबसे बड़ा भंडार है, लेकिन जलवायु परिवर्तन की वजह से बढ़ते तापमान का असर यहाँ भी हो रहा है। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बर्फ दक्षिणी ध्रुव पर स्थित अंटार्कटिक महाद्वीप में मौजूद है। इसके 98% इलाके पर बर्फ की मोटी चादर या कहिए आइस शीट बिछी है, और इस आइस शीट की औसत मोटाई 2 किलोमीटर से ज्यादा है। धरती की दूसरी आइस शीट ग्रीनलैंड में है और वो 17 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है और उसकी मोटाई भी 2.3 किलोमीटर है। इसके अलावा
पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में बड़ी मात्रा में बर्फ जमा है, ग्लेशियरों के रूप में। अब एक पल के लिए रुकिए और अंदाजा लगाइए कि इस धरती पर कितनी बर्फ मौजूद है, और अगर ये बर्फ पिघल गई तो कितनी बड़ी तबाही आएगी। जलवायु वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तबाही की शुरुआत हो चुकी है। बीते 10 साल में समुद्र के जलस्तर में 10 सेंटीमीटर से ज्यादा की वृद्धि हुई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि इस सदी के आखिर तक बढ़ते जलस्तर की वजह से लगभग 41 करोड़ जिंदगियां प्रभावित हो सकती हैं। ये वो लोग हैं जो समुद्र के जलस्तर से 2 मीटर से भी कम ऊंची जगहों पर रहते हैं। सन 1900 से ही दुनिया के ग्लेशियर तेजी से पिघलने शुरू हो गए, क्योंकि इंसानी गतिविधियों की वजह से वातावरण में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होने लगी और इससे तापमान बढ़ता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले दशकों में हम कार्बन उत्सर्जन में बड़ी कटौती कर भी लें तो भी इस सदी के आखिर तक हम 1/3 से ज्यादा ग्लेशियरों को पिघलने से नहीं बचा पाएंगे। और बात समुद्री बर्फ यानी सी आइस की करें तो आर्कटिक में सबसे पुरानी और सबसे मोटी 95% बर्फ पहले से ही पिघल चुकी है। समंदर के बढ़ते जलस्तर की वजह से दुनिया में जो देश सबसे ज़्यादा खतरा झेल रहे हैं उनमें से एक भारत का पड़ोसी देश मालदीव भी है। अलग अलग टापुओं पर बसे इस देश का 80% इलाका ऐसा है जिसकी ऊंचाई समुद्र के जलस्तर से 1 मीटर से भी कम है। बढ़ते जलस्तर की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए 2009 में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने पानी के भीतर अपने कैबिनेट की बैठक की थी। इस बीच मालदीव एक फ्लोटिंग सिटी यानी तैरते हुए शहर की योजना पर काम कर रहा है। बताया जाता है कि इसमें 5000 घर होंगे और समंदर के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए ये रहने का एक सुरक्षित ठिकाना होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर लिखिएगा। होगी आपसे जल्द मुलाकात। अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।